वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम ऋषभ। आप देख रहे नॉलेज ट्यूब। नो पढ़ाई, ओनली नॉलेज। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। सब्सक्राइब करो यारो, क्या देख रहे हो? ओके मम्मा, कर देंगे। ये 1 साल गया था पूरे डर में। द रीजन ऑफ टेरर की बात कर रहे हैं तो जो जैकोबिन्स का लीडर था रॉबेस्पियर, वो लीडर बन गया था फ्रांस का। और उसने काफ़ी सारे पॉलिटिकल चेंजेस किए, गवर्नमेंटल चेंजेस। तो जो उनके अगेंस्ट था, उनका एनिमी, जैसे कि नोबल्स, क्लर्जीज, अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़, और उनके में भी जो उनके साथ नहीं चलता था उनको निकाल दिया जाता था या मार डाला जाता था। प्यूपल को, जो काम करने वाले के, सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती थी। जैसे एक को 10 मिलती थी एक काम के लिए और दूसरे को उसी काम के लिए 20 रुपये मिलते। तो अब दोनों को 20 मिलेगी, इसलिए इक्वल रहा। फिर मीट और ब्रेड दोनों रेशन हो गए। मीन्स उनके एक ही अमाउंट ले सकते, जैसे 6 मीट 6 ब्रेड ऐसे। तीसरी बात हुई कि मैदा ब्रेड्स थी वो बंद हो गई और उसके जगह इक्वालिटी ब्रेड आई जो व्हीट से बनती थी और सबको खानी पड़ती थी। चर्चेस के जगह बिल्डिंग्स और ऑफिसेस बना दिए गए थे। जो भी कानून तोड़ता था उसको कोर्ट में ले जाकर, अगर उसको गिल्टी मिलती थी तो उसको अगले दिन गिलोटाइन करा जाता था। वो मैं आगे दिखाऊंगा। और उसके जो अगेंस्ट होता था उनको भी सामने। तो गिलोटाइन का मतलब वो एक मशीन है, डिवाइस है, जो 2 पोल पे खड़ी रहती है। एक ब्लेड होती है बड़ी सी, और ये लकड़े के टुकड़े के बीच में वो जन का माथा जाता है और उसको गला काट दिया जाता है। जो आप करते हो वो आपको वापस आता है। ये एक मुहावरा है। तो उसके साथ भी वही हुआ। उसने जो किया था वही उसको वापस मिला। उसके जो सपोर्टर्स थे, उनके जो साथ चलते थे, वो भी उससे तंग आ गए थे। तो उसको एक दिन अरेस्ट कर दिया और अगले दिन उसको कोर्ट में ले जाके कोर्ट ने उसको अगले दिन के लिए फांसी की सज़ा दे दी। और उसका भी वही हुआ, वो उसको गिलोटाइन कर दिया था अगले दिन पे ही। और वापस चेंज आया। पहले मोनार्ची था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बाद रिपब्लिक था, पर अब आया डायरेक्टरी। तो जो वेल्दियर पीपल होते थे, मिडिल क्लास के, उन लोग ने पावर लेने की ट्राई की। तो अगेन और एक कॉन्स्टिट्यूशन बना इसके लिए। तो अब क्या हुआ कि एक जन को पावर नहीं जाती थी, 5 जन में वो पूरी डिवाइड हो गई थी। जैसे रॉबेस्पियर को 1 जन को पावर मिली थी, पर इधर 5 में लोगों में मिली, जो एग्जीक्यूटिव नाम थे। और उनका और लेजिस्लेचर का झगड़ा होता करता था। तो डायरेक्टरी ने लेजिस्लेचर को निकाल दिया और उसी के कारण एक मिलिट्री मैन सामने आया, नेपोले बोनापार्टे। उसके बारे में जानेंगे आगे। तो क्या लड़कियों के पास भी एक रिवॉल्यूशन था? हाँ, वो लोग ने स्टार्टिंग से ही बहुत हेल्प की थी। तो जो थर्ड एस्टेट की वुमेन होती थी, वो कुछ इस प्रकार काम करती थी और उसको बहुत ही कम वेजेस मिलते थे लड़कों से। और इसी के कारण वो लोग ने क्लब्स बनाना शुरू कर दिए और एक खुद का अखबार भी खोल दिया। जैसे
उन लोग ने पूरे 60 पॉलिटिकल क्लब खुए वुमेन के, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा मशहूर था वो था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। तो मोनार्ची के बाद ये लोग को पैसिव सिटीजन्स बना दिया गया था, और जिनके कारण इनको वोट की राइट ले ली गई थी। और जब ये रॉबस्पियर आया, रीजन ऑफ टेरर, तो उन लोग ने वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स को बैन कर दिया, और उनके जो लीडर्स थे, फेमस लीडर्स थे, उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो अब रॉबस्पियर के बाद गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम किया, तो क्या था जानते हैं। तो उन लोग ने पहले तो स्कूल्स बनाए लड़कियों के लिए, क्योंकि उनका एजुकेशन हो। तो सब लोग तो बड़ी बड़ी स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन लोग ने स्टेट स्कूल बना दी, जैसे हमारे वहाँ इधर गवर्नमेंट स्कूल्स होती है वैसे। पापा उसे उनका शादी करने की जो उनको जब करानी थी फोर्सफुली, तब वो करा देते थे, पर अब ऐसा नहीं था। उनको करनी हो तो करेगी, नहीं करनी हो तो नहीं करेगी। और वो रजिस्टर्ड भी होते थे प्रूफ्स के लिए, और वो भी फ्री में। और जब उनको डिवोर्स चाहिए होता था तो वो भी लीगल कर दिया, पर दोनों के लिए। फिर जॉब ट्रेनिंग भी खोल दी उनके लिए, क्योंकि वो छोटे मोटे बिजनेस कर सके, आर्टिशियन बन सके। तो टोटल में हम बात करें तो क्या क्या किया। तो पहले तो स्कूल खोली, फिर फोर्स मैरिज बंद करवा दिए पापा से, फिर रजिस्टर होती थी मैरिज, फिर डिवोर्स पेपर और जॉब ट्रेनिंग। पर उनकी लड़ाई तो चालू ही रही वोट के लिए 200 साल तक, और इसी के कारण इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट भी हो गया। तो उन लोग ने गर्ल पावर्स भी दिखाए थे थोड़े थोड़े, और जिसके कारण वो थोड़ी डरने लग गए। 200 साल तक उन लोग ने गर्ल पावर दिखाई, सिर्फ राइट टू वोट लेने के लिए। और आखिर में 1946 में उनको ये राइट भी मिल गया। तब तक तो हम आज़ाद भी नहीं हुए थे। वाह क्या बात होती है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।